हिंदी दिवस के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। हम आपसे आज 14 सितंबर का दिन है। आज हम हिंदी भाषी के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। तो हम प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते आए हैं 14 सितंबर को। और 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और राष्ट्रीय प्रचार समिति की सिफारिश पर जो है कि हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की बात कही गई थी। और गांधी जी ने भी हिंदी को जनमानस की भाषा कहा है, आम व्यक्तियों की भाषा कहा है गांधी जी ने भी हिंदी को। आज हम आज़ादी के 75 साल बाद हिंदी दिवस मना तो रहे हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में कह सकते हैं कि हमने हिंदी को उतनी प्राथमिकता दी है जितना हम इंग्लिश को देते आ रहे हैं। आज देखिए, सामान्यतः देखिए, कोई भी किसी भी अभिभावक जो कि थोड़ी बहुत आमदनी उसकी है, वो अपने बच्चे को CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, इंग्लिश माध्यम में पढ़ाने की प्राथमिकता देता है, हिंदी माध्यम में नहीं। वहाँ अध्यापक देखिए, अध्यापकों को हिंदी में वार्तालाप करने वाले अध्यापक को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, इंग्लिश में वार्तालाप करने वाले अध्यापक को प्राथमिकता दी जाती है। जहाँ देखिए वहाँ इंग्लिश का बोलबाला है, जहाँ देखिए वहाँ इंग्लिश का ही महत्व है। क्या किसी की योग्यता का निर्धारण भाषा से ही किया जा सकता है? क्या ऐसा है कि कोई व्यक्ति अगर हिंदी जानता है तो वह योग्य नहीं है? क्या जिसे इंग्लिश आती है वही व्यक्ति योग्य है? मैं यह नहीं कह रही कि हिंदी का महत्व बिल्कुल ही कम हो गया है। आज हिंदी विश्व में तीसरे चौथे स्थान पर बोले जाने वाली भाषा हो गई है, और परंतु इसकी नींव जो है कि खोखली होती जा रही है। और इस नींव को मजबूत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अभिभावक और अध्यापक की होनी चाहिए। वह बच्चों को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी उतनी ही प्राथमिकता और उतना ही हिंदी का महत्व समझाए जितना कि वह इंग्लिश का महत्व बच्चों को समझाता है। और किसी की योग्यता का निर्धारण भाषा से नहीं होना चाहिए। किसी की योग्यता का निर्धारण अगर हम भाषा से करें तो यह बिल्कुल गलत बात है। आज़ादी की लड़ाई हमने जो है कि स्वदेशी स्वभाषा के साथ स्वतंत्रता प्राप्त किया था, और आज 75 साल बाद भी हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के इस सपने को पूर्ण रूप से साकार नहीं कर पाए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। प्रत्येक भाषा जो है कि अपने आप में एक समृद्ध भाषा है। प्रत्येक भाषा का अपना एक महत्व है। इसकी तुलना किसी अन्य भाषाओं से करके इसका अपमान नहीं करना चाहिए। हिंदी के क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने अपनी ख्याति प्राप्त की है, जैसे कबीरदास जी, तुलसीदास जी, जयशंकर प्रसाद जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आज भी इनके पद्य और गद्य ओजस्व से भरे वीरता का वर्णन करते हैं। और कबीरदास जी जो है कि आज भी हमारे जीवन शैली में प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कबीरदास जी का एक दोहा मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी आपके सामने कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। कबीरदास जी की यह 2 लाइनें हैं जो है कि बहुत ही गहराई से भरा हुआ है, हिंदी की समृद्धता का परिचय दे रहा है। एक दोहा और कहना चाहूंगी। आज के समय में उसका महत्व बिल्कुल ही कम हो गया है, लेकिन ये हम गुरु और शिष्य का जो है कि गुरु और शिष्य के संबंध में यह दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आप ही गोविंद दियो बताए। तो यह तेजस और भाव से भरे दोहे हैं। यह हिंदी की समृद्धता का परिचय दे रहे हैं। और 4 लाइनें मैं और सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है कि कविताओं की 4 लाइनें मैं कहना चाहूंगी कि चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी यही जवानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह तेजस और भाव से भरी हुई कविता हिंदी की समृद्धता का परिचय दे रही है। आइए आज हम हिंदी दिवस के अवसर पर संकल्प लें कि हम हिंदी भाषा को भी अपने हर क्षेत्र में वही महत्व देंगे जो हम अंग्रेजी को देना शुरू कर दिए हैं। जैसे तिनका जोड़कर एक मकान बनता है, उसी प्रकार हम एक एक कदम बढ़ाने से हिंदी को उस ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं जो उसे मिलना चाहिए। इन चंद कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, कुछ भी बन बस कायर मत बन,
ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। क्या है? कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ न करेगा क्या करेगा, कुछ न करेगा क्या करेगा, रे मनुष्य बस कातर क्रानन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।